नॉर्मल कंडीशन में स्वेटिंग होना नॉर्मल है। स्वेटिंग जो है बेसिकली एक बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए। नॉर्मली हम स्वेट करते हैं जब हम फिजिकली एक्सर्शन कुछ होता है या एक्सरसाइज हम करते हैं या हॉट या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हम एक्सपोज्ड होते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि जब किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्पेशली व्हेन दे आर इन एयर कंडीशनड रूम, जब वो रेस्टिंग स्टेट में है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और तब भी उनको ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, इसे हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। सिम्टम्स सिम्टम यही है, ये अपने आप में ही एक सिम्टम है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अक्सर लोगों को जो स्वेटिंग ज्यादा होती है, दे नोटिस इट इन देयर पाम्स, सोल्स, अंडर आर्म्स में या फेस पे स्वेटिंग ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में, हाथों में जनरली आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, गीले रहते हैं, आपको पेन पकड़ने में भी दिक्कत आती है। आप कूल एनवायरनमेंट में है, रेस्टिंग स्टेट में है, तो भी आपके अंडर आर्म्स में आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, कि आपको एक काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी बन जाता है कई बार आपके लिए। तो यही सिम्टम्स होते हैं हाइपर हाइड्रोसिस के। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि जब जब उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है, एंजाइटी ज्यादा होती है, कोई प्रेजेंटेशन उन्हें देना होता है, कोई मीटिंग उनकी फिक्स्ड होती है या इंटरव्यू से पहले, दे नोटिस कि उनके पाम्स एंड सोल्स में बहुत ज्यादा उनको स्वेटिंग होने लगती है। तो स्वेटिंग एक ये विशियस साइकिल है कि स्वेटिंग से आपको एम्बैरसमेंट होता है, एम्बैरसमेंट में से आपको स्ट्रेस होता है, देन स्ट्रेस से और ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो ये एक साइकिल सी बन जाती है। हाइपर हाइड्रोसिस दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस या फिर सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस यूजुअली बचपन से होता है, कि आपके चाइल्डहुड से आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ये फैमिली में रन करता है। सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्वेट ज्यादा करने लगते हैं। जैसे कि अगर आपको थायराइड का इशू है, या आपका वेट बहुत ज्यादा है, या आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में गर्मी पैदा कर रहा है, या स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, या मेनोपॉज के आसपास भी आप देखते हैं कि कई बार स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है, तो ये रीजंस होते हैं सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस के। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस को बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते, हम उसको रोक नहीं सकते। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कुछ तरीके होते हैं, हम अपनी स्वेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग ना रहे। जैसे कि कुछ टॉपिकल एंटी पर्स्पिरेंट्स आते हैं जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड या ऐसे आयंस होते हैं जो आपके स्वेट डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, आपकी स्वेट आपके स्वेट ग्लैंड से बाहर नहीं आ पाता, तो आपको हाइपर हाइड्रोसिस सिचुएशन में हेल्प करता है। इसके अलावा बोटॉक्स एक ट्रीटमेंट होता है, स्पेशली अगर आपको लोकलाइज्ड स्वेटिंग हो रही है, जैसे आपके पाम्स में, सोल्स में स्वेटिंग है, अंडर आर्म्स में है, तो हम बोटॉक्स इंजेक्शन दे सकते हैं। बोटॉक्स एक प्रोटीन है जो आपके स्वेट ग्लैंड्स को रिलैक्स कर देता है, आपकी स्वेटिंग को कुछ टाइम के लिए, 3 to 4 months के लिए आपकी स्वेटिंग को कम कर देता है। इसके अलावा एक आइंटोफोरेसिस होता है, अगर आपके पाम्स और आपके पाम्स और सोल्स में अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो आइंटोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट दिए जाते हैं आपके पाम्स और सोल्स में, जिससे आयंस आपके स्वेट ग्लैंड्स को के डक्ट्स को ब्लॉक करते हैं, आपकी स्वेटिंग कम होती है। इसमें कुछ वीकली सेशंस रहते हैं। अगर आपको प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस है, क्योंकि वो बचपन से है, चाइल्डहुड से है, तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम इसको पूरी तरीके से हम अपने एक्सेसिव स्वेटिंग को रोक सके। बट अगर आपको सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस है, किसी रीजन की वजह से है, अगर आपको थायराइड है तो थायराइड ट्रीट करेंगे तो आपका हाइपर हाइड्रोसिस कम हो जाएगा, या मेनोपॉजल आपका टाइम चल रहा है तो कुछ उसके हम मेडिकेशंस अगर देते हैं तो आपका हाइपर हाइड्रोसिस कम हो सकता है। एंजाइटी है, या आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आप अगर एंजाइटी के लिए अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अपने हाइपर हाइड्रोसिस को कम कर सकते हैं। बट इन जनरल हम कुछ जनरल मेजर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा हाइपर हाइड्रोसिस हमें इतना डेली लाइफ में अफेक्ट ना करे। जैसे कि आप लूज कॉटन क्लोथिंग पहने, ब्रीदेबल सॉक्स पहने, आप कूल एनवायरनमेंट में कोशिश कीजिए कि आप कूल एनवायरनमेंट में रहें ज्यादा से ज्यादा।
अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा या फिर एक्सरसाइजिंग आप करें, ताकि मेडिटेशन करें, ताकि हम अपने माइंड को उतना ही काम रख सकें।